नमस्कार। तो आज हम जानने वाले हैं महादेव और एक भक्त के बीच में जो भी वार्तालाप होता है। जैसे कि कोई भक्त शिव मंदिर में जाकर महादेव से कोई बात कहता है। जैसे कोई भक्त महादेव के मंदिर में जाकर अपनी समस्या भगवान के सामने कहता है कि हे प्रभु, मेरी ये समस्या है। उस समय क्या भगवान वो भाव को समझते हैं? भगवान जब उसकी समस्या को सुनते हैं तो भगवान एक ही चीज मन में ख्याल करते हैं कि ये मेरा भक्त है, तो इसको अपने ऊपर या मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं? क्योंकि शिव के मंदिर में जाना, शिव के मंदिर में प्रवेश करना या शिव का नाम मुख में लेना, ये भी शिव की आज्ञा से ही संभव या संपूर्ण है। शिव का नाम कोई भी इस तरह नहीं ले सकता है, उसके लिए महादेव की आज्ञा होना अति आवश्यक है। आपके मुख में बार बार शिव का नाम है, इसका अर्थ है कि आपके ऊपर या आपके समक्ष भगवान शिव की आज्ञा खड़ी है, भगवान शिव आपको आज्ञा प्रदान कर रही है। इसी कारणवश से आप महादेव का मुख में नाम ले पा रहे हो, या भगवान शिव के मुख में भगवान शिव जब भी बोलते हैं तब आप भगवान महादेव की आज्ञा से उनका नाम उनके सामने उनके मंदिर में प्रवेश कर कर उनसे वार्तालाप कर पाते। कैसे होता है एक भक्त और एक भगवान का वार्तालाप? जिस समय भक्त भगवान को पुकारता है, जिस समय भक्त भगवान को अपनी समस्या बताता है, उस समय भगवान भक्त की बात सुनते तो है लेकिन उसका उत्तर नहीं देते। सबका यही कहना है कि भगवान यदि उत्तर नहीं देते तो क्या वो सच में सुनते हैं? कभी कभी भगवान ने सुनना और उत्तर नहीं देने के पीछे भी बहुत कारण होते हैं। क्योंकि आपने जो भगवान से मांगा है या आपने जो भगवान को बोला है, क्या आपके लिए वो सत्यता सच है? क्या सत्यता आपके लिए वो अच्छी चीज है? ये आप जानते नहीं हो, वो भगवान जानता है। इसी कारण वैसे कभी कभी भगवान उसका उत्तर नहीं देते, कभी कभी शिव उसका उत्तर देते हैं, वो स्वप्न द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी साधु द्वारा, संत द्वारा, किसी प्राणियों द्वारा, लेकिन वो देते अवश्य उत्तर। लेकिन शिव उत्तर अवश्य देते हैं, ये बात याद रखिए। ये बात को आप अवश्य समझिए कि भगवान महादेव उत्तर देते हैं, क्योंकि शिव के मंदिर जाकर, शिव के समक्ष जाकर आपका उत्तर नहीं मिल रहा है, मतलब आपको दुनिया में कहीं उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि सारे देवताओं के अप्सर है महादेव। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं की अप्सर शिव है, शिव अप्सर है और ये सारे देवताओं को महादेव चला रहे हैं। क्योंकि शिव के समक्ष यदि कोई आपकी समस्या का समाधान ना मिले, कोई चीज का समाधान ना मिले, तो समझ जाना कि वो समस्या आपने जो सोची है, भगवान ने उसके बारे में कुछ और सोचा। कभी इसी कारणवश से आपके अंदर या आपके मन में शंका ना हो उत्पन्न कि भगवान हमारा सुनता नहीं है, या क्या महादेव हमारी इच्छा को पूर्ण नहीं करते। आपके मन में कभी ये चीज, कभी ये भाव नहीं आने देना, ये बात याद रखना है। आपके मन में ये भाव आएगा ना, उस दिन आपकी भक्ति कम हो जाएगी, या आपके मन में शंका उत्पन्न होगी तो आपकी भक्ति का जो भाव है वो उड़ जाएगा। और विश्वास करने में समय लगता है, लेकिन विश्वास चले जाने में क्षणिक समय नहीं लगता है। इसलिए एक महादेव भक्त और महादेव, एक शिव और शिव भक्त, उन दोनों का जो वार्तालाप होता है वो सारी सृष्टि में सबसे अनमोल एवं दिव्य वार्तालाप माना जाता है। जिस समय शिव भक्त महादेव को कहता है, 3 बार ताली बजाकर बोलता है, हे भोले बाबा, हे महादेव, मेरी ये समस्या है, हे शिव शंकर, मुझे ये चीज चाहिए, तो महादेव सुनते हैं। उसका उत्तर आपको वहीं पर नहीं मिलता है, क्योंकि जो समस्या आपने बोली है उसका समाधान शिव के पास है, लेकिन जो आपने समस्या बोली है अक्सर वो समस्या होती ही नहीं है। और आपकी हर समस्या का उत्तर आपकी समस्या में ही छुपा होता है, ये बात याद रखिए। इसी कारणवश से आप जब भी शिव के मंदिर में जाओ, कभी भी आपको लगे तो कभी भी आप महादेव के ऊपर विश्वास अपना उठने मत देना, क्योंकि ये भगवान की माया का प्रभाव है, शिव की माया का प्रभाव है। भगवान चाहते हैं कि आप उनके पास रहो तो आपको सब चीज़ें मिलेगी। यदि भगवान चाहते कि मैं इसकी परीक्षा लूँ तो आपको वो सब कुछ कराएगी,
आप बहुत अच्छे से पूजा करोगे उनकी, उसके बाद भी वो आपको कुछ नहीं देंगे, तो वो आपकी परीक्षा अवश्य लेंगे। महादेव ने साक्षात भगवान विष्णु देव की, कृष्ण देव की, नारद जी की परीक्षा ली, तो आप तो मनुष्य हैं। भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन है? सबसे बड़े भक्त कौन है? शिव जी के सबसे बड़े भक्त हमको रावण, दशानन लंकेश्वर रावण पता है, हमको परशुराम जी पता है, हमको ब्रह्मदेव पता है, हमको विष्णुदेव पता है, हमको नंदी पता है, लेकिन हमको ये भी पता है कि सबसे बड़े भक्त जो थे महादेव के, वो दानव ही थे, जिन्होंने अपना सब कुछ संपूर्ण उनको प्रदान कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि शिव के मंदिर में जाओ तो वार्तालाप अवश्य करो, लेकिन विश्वास से वार्तालाप करो, विश्वास के साथ वार्तालाप करो। फिर देखना आपको क्या चीज आपने जो मांगी है वो मिलती है या नहीं मिलती। मात्र वार्तालाप में आपके भाव में कोई खोट नहीं चाहिए, सत्य वचन, सत्य भाव चाहिए, सारी चीजें होगी, ये बात याद रखना है। सारी चीजें अपने आप होती चली जाएगी, ये बात को अवश्य याद रखिए। और महादेव से कुछ मांगोगे और ना मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। मांगने वालों ने तो बहुत कुछ मांगा और देने वाले ने तो इतना कुछ दे दिया कि वो सोच नहीं सकते। वो कहा जाता है कि दान देने, शिव को कुछ अर्पण करने वाले तो खुद को ही अर्पण कर दिया, किसी ने 10 सर अर्पण कर दिए, और भगवान ने जब देने पर आया तो किसी को सोने का महल ही दे दिया, तो किसी को कुबेर मतलब धन का देवता ही बना दिया। तो शिव ऐसे है, शिव ऐसे है, उनका भाव वैसा है। तो कभी ये मत सोचना कि महादेव, जो देवों के देव कहा जाता है, जिन्होंने संसार के रक्षा के लिए हलाहल ग्रहण किया था, अपने कंठ में आज भी उन्होंने हलाहल रखा है। यदि वो हलाहल बाहर निकल जाता है तो सारा संसार क्षणिक पलक झपकते ही नष्ट हो जाएगा। हलाहल विष, लोग जल जाएंगे, विष से मूर्छित नहीं होंगे, जल जाएंगे लोग। उसी को हलाहल कहा जाता है, उसी को हलाहल कहा जाता है। जब अमृत पीने की बात आई तो सारे देवता बैठ गए लाइन में कि हमको अमृत चाहिए, और जब विष की बात आई तो सब उठकर अपने अपने धाम चले। उस समय महादेव आए, सारे देवता पहुंच गए किसके पास? महादेव के पास। और विष्णुदेव ने बोला, हे प्रभु, हे शिव शंकर, अभी आप ही इस विपत्ति से बचा सकते हो। और महादेव समाधि से उठे तो महादेव ने बोला कि ठीक है, मैं विष ग्रहण करूंगा, मैं विष को अपने कंठ में रखूंगा। तो विष्णुदेव ने पूछा, आपने उसको ग्रहण क्यों नहीं किया? तो बोले कि मेरे हृदय में राम का स्थान है और बाहर राम की प्रजा है। बाहर विष रहेगा तो राम की प्रजा मर जाएगी, अंदर रहेगा तो राम जी को तकलीफ होगी, तो मेरे कंठ में ही मेरा विष रहेगा। उस समय से वो देवों के देव, देवों को बचाने वाले महादेव कहलाए गए, और नीलकंठेश्वर महादेव उस समय से वो कहलाए गए। इसलिए शिव से वार्तालाप करो तो सारी समस्याओं का समाधान मिलता है, क्योंकि वो देवों के अफसर है। सारे जगत के, संपूर्ण जगत को उन्होंने बनाया है, वही नष्ट करने वाले हैं, वही खत्म करने वाले हैं, ये बात याद रखिए। और आप जब भी कोई कार्य करते हो ना, तो भगवान आपको अवश्य देखता है, भगवान की नजर आपके ऊपर हमेशा होती है। क्योंकि आप जब भी भगवान को कुछ चीज अर्पण करते हो, कोई चीज बोलते हो ना, तो वो सुनता है, लेकिन उसका उत्तर आपको तभी नहीं मिलता है, बहुत दिनों बाद या कई साधु संतों द्वारा, आपके स्वप्न के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा वो दिया जाता है, लेकिन दिया अवश्य जाता है, उत्तर अवश्य आपको मिलता है, ये बात याद रखिए। अन्य आपका जो भी मन में हो बस कह देना, अच्छा बुरा सब कह देना। यदि आप शिव को अपना मानते हो ना, तो सब कुछ कह देना। जब मंदिर में जाओ सब कुछ कह दो, अच्छा बुरा सब अपना मानते हो तो। यदि आप उनको मात्र एक भगवान मानते हो ना, कि भगवान है, तो आप मात्र उनको अच्छी बात बताओगे, मात्र अपनी दुख बताओगे। अपना मानोगे ना तो सुख भी बताओगे, अच्छी बात भी बताओगे, बुरी बात भी बताओगे, ये बात याद रखना। हर हर महादेव। आपका कोई भी प्रश्न हो भगवान को लेकर, भक्ति को लेकर, अवश्य कमेंट करें, उस पर हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। सबको हर हर महादेव।
एक बार बोलिए, ओम नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव महाराज की जय।